अब कैसे मुकाबला करेंगे इसका? कंचना यादव कह रही हैं पहले महीने से आते ही लागू कर देंगे, पहले कैबिनेट में पास। अब देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसे देखने से आप रोक सकते हैं? जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा हो, जिसकी जीती हुई 3 सीटें हम लोगों ने जीत ली है विधानसभा के उपचुनाव में, एक हमारी सीट और 3 इनकी सीट, पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ हुआ है पिछले उपचुनाव में। देखिए, ये जो नतीजे हैं ये बहुत पुराने नहीं हैं, ये हाल के महीनों के परिणाम हैं और ये आने वाले चुनाव के संबंध में मैं समझता हूं इससे बेहतर कोई रुझान नहीं हो सकता है कि जनता क्या सोचती है। लोकतंत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस की लोकप्रियता क्या है, स्वीकार्यता क्या है, उसका पैमाना मैंडेट है। नीतीश कुमार जी की क्या स्वीकार्यता है, इसका पैमाना 2005, 2010, दूसरे अलायंस के चेहरे बन करके 2015 में आए, उसे भी जनता ने आंख मूंद कर समर्थन दिया। 2020 और 2024 से पहले के जितने लोकसभा चुनाव हुए, इन सभी चुनाव में हमारे अलायंस जिसके चेहरे नीतीश कुमार जी हुए, उस अलायंस को जनता ने 2014 के अलावा हर बार अपना आशीर्वाद दिया है। इसकी वजह क्या है? एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी सजायाफ्ता हैं, पार्टी सुप्रीमो हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी राज्य जब एक अवसर मिला तो वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी और अभी भी नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधान परिषद में। पुत्र विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, उसके बाद तेज प्रताप जी विधायक हैं, मीसा भारती जी राज्यसभा की सदस्य हैं, एक इनकी बहन जिनको लोकसभा का टिकट मिला वो चुनाव हार गए। अब देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार जी कहीं भी परिवार को लेकर के या भ्रष्टाचार को लेकर के उनका मोह नहीं दिखता है, कभी उन पर इस तरह के सवाल खड़े नहीं हुए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का परिवार का जो मोह है, जो प्रेम है, वो तो राज्य की जनता के सामने है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के अनेक किस्से, इस पीढ़ी को भी आप भ्रष्टाचार के कारनामों से अलग नहीं आंक सकते हैं। नौकरियों की बात करेंगे, नौकरियों का मॉडल जन जन तक वो मशहूर है, किस तरह से लैंड फॉर जॉब में जमीनें ली गई और कुछ नौकरियां वो भी क्लास 4 की नौकरियां दी गई। तो अब देखिए, ये साख और विश्वसनीयता का सवाल है। आज नीतीश कुमार जी जिन फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उससे बिहार बहुत कुछ बदला। और ये कैसे बदला? लोग एक साथ बिहार को महाराष्ट्र या गुजरात से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। बिहार की शुरुआत कहाँ है? एक तरफ हिंदुस्तान की आजादी के बाद फ्रेट इक्विलाइजेशन से लेकर के शेष रॉयल्टी के जो दरों को भुगतान, 2025 में आइए दरों ना, के बताइए भुगतान ना, से आप देंगे कैश या नहीं देंगे? बस मैं तुरंत आ रहा हूं जी। मैं आपके सवालों का, जो आपके सवाल उभरेंगे, मैं उसको पहले ही उन सवालों को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर आपने क्या कर लिया। तो मैं वही बता रहा हूं कि जिस तरह से जमीन से आसमान का ये सफर है, उसको ये समझना होगा कि बिहार था कहां, शून्य से ये शिखर का सफर है। और इसीलिए जनता को यकीन है कि कल जहां बंदूकें गरजती थी, कल जहां नरसंहार हो रहे थे, जहां लगातार भ्रष्टाचार के बड़े कारनामे थे, राजनीति, अपराध और भ्रष्टाचार का त्रिकोण काम कर रहा था, वहां से बिहार निकला है। बिहार को विकल्प की जरूरत क्या है? नीतीश कुमार जी, अगर लोग उनको रिटायर्ड बोलते हैं, टायर्ड बोलते हैं, तो मेरा तो जवाब है और मेरी चुनौती भी है। बाढ़ की विभीषिका में तेजस्वी जी बिहार की जनता की पीड़ा से दूर दुबई में थे। नीतीश कुमार जी लगातार एरियल सर्वे, कैबिनेट मीटिंग, कैंप्स का दौरा कर रहे थे। अभी प्रगति यात्रा शीतलहरी से शुरू हुआ, अब जाकर खत्म हुआ। चप्पे चप्पे में वो कितने स्वस्थ है, कितने चपल है, कितने चैतन्य है, इसको तो जनता ने देख लिया। अब तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, इसके मायने क्या है? जिस एक प्रगति यात्रा से 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगातें जिलों को दी गई, जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिली, और केंद्र और राज्य का ऐसा समन्वय, बिहार के हिस्से में
केंद्र के साथ मिलकर काम करने के दो अवसर हैं। लालू जी के पास 9 साल थे, 90 से 99 तक, जहां यूपीए की सरकार 2500 रुपए पे नहीं आ रहे राजीव जी, लगता है अभी फैसला हुआ नहीं है। देखिए मानक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हम सशक्तिकरण पर ज्यादा यकीन करते हैं। आप अगर देखेंगे तो जीविका के जरिए लाखों महिलाओं का जीवन बदल गया। राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए महिलाओं का आरक्षण जब पंचायती व्यवस्था में और स्थानीय निकायों में दिया गया, सरकारी नौकरियों में जब 35% का आरक्षण दिया गया, तस्वीर क्या बदली है इसे देखिए कि आज पुलिस बल में महिलाएं बिहार में पूरे देश में सबसे मतलब राजीव रंजन, क्या आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू महिलाओं के अकाउंट में ये पैसे डालने वाली योजना पर यकीन नहीं करती? नहीं, हमने जो किया है उसी के लिए तो वो बार बार वो उनका प्यार, उनका आशीर्वाद नीतीश जी को मिलता है। महिलाओं को सशक्त बनाया, उनको एम्पावर किया। अगर इसके बाद भी कोई अगर जरूरत वैसी महसूस होगी तो आगे देखेंगे, लेकिन इस बजट में भी अगर आप जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों से आपको नीतीश कुमार जी के दृढ़ संकल्प और उनके विजन का संकेत तो आपको मिल गया होगा। राजीव जी, लेकिन तेजस्वी यादव लीड तो ले गए, देखिए, और वही उसी तरह से लीड ले गए अखिलेश यादव। पहले ही अनाउंस कर दिया उन्होंने। अभी बिहार में भी 6-8 महीने बाकी हैं, वहां यूपी में तो 2.5 साल बाकी हैं चुनाव में। पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम तो देंगे। अब रूलिंग पार्टी जो है वो उसको मैच करने की कोशिश करेगी। कल प्रशांत किशोर जी भी कोई अगर एक वायदा कर दें, देखिए जनता तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को मानती ही नहीं है कि ये किसी सरकार को बना सकते हैं और किसी सरकार की अगुवाई कर पाएंगे। जनता का आशीर्वाद जरूरी है ना मानक जी, जनादेश जरूरी है कि आप जबरदस्ती मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जनता चुनेगी ना, और जनता को नकली वायदों पर यकीन नहीं है। मैंने कहा कि उनका बिहार को लेकर क्या प्रेम है या परिवार सर्वोपरि है, ये बानगी है ना, ये घर घर गांव तक ये बातें। अब से पहले भी मैंने इस मुद्दे पर डिबेट की, बीजेपी के प्रवक्ता ने खुलकर कहा कि हम बिहार में भी ऐसी योजना लागू करेंगे। आज भी आप ही के साथी तुहिन सिन्हा कह रहे हैं बिहार में भी करेंगे। आप क्यों नहीं इस पर कमिटमेंट देने को तैयार है जब बीजेपी दे रही है? तो नहीं, हम कमिटमेंट देने वाले नहीं है ना। कमिटमेंट तो राज्य की जो अपेक्षाएं होंगी उसके अनुरूप नीतीश कुमार जी गठबंधन के साथियों के साथ परामर्श करते हैं, समय पर निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी जिस आप विकास यात्रा को देख रहे हैं उसमें हमारा जो पूरा का पूरा जोर है, उनको हम इतनी ताकत दे दें कि वो आर्थिक दृष्टि से वो स्वावलंबी हो, वो परिवार का भरण पोषण कर सके। पैसे इसलिए दिए जाते हैं, वो पैसे कमाने की हैसियत। मैं समझ गया राजीव रंजन, अभी जेडीयू की तरफ से अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रहे, और हो सकता है कि अभी फैसला भी ना हुआ हो क्योंकि अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है।